जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की। दोस्तों, होली की बहुत बहुत बधाइयां मेरे प्यारे भारतवासियों को और पूरे विश्व को। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारे रंगों की सीमा सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक है? ये त्योहार हमारा है, लेकिन जब हमारा गुलाल उड़ता है ना, तो आधी से ज्यादा दुनिया रंगारंग हो जाती है। आज इस वीडियो में हम बहुत संक्षेप में होली का इतिहास जानेंगे और बात करेंगे होली के नायक और नायिका की। नायक वही वृंदावन की गोपियां जिनके प्रेम में सराबोर थी भगवान कृष्ण, और नायिका वही जिनके बिना भगवान कृष्ण का नाम कुछ अधूरा सा लगता है। राधा, राधे कृष्ण। क्या थी राधे और कृष्ण की प्रेम कहानी, और क्यों 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतवर्ष की हर एक प्रेम कहानी राधा और कहानी का हृदय धड़कता हुआ सुनाई देता है। दोस्तों, पहले होली का इतिहास। होली भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अनन्य भक्त प्रहलाद की स्मृति और उनके सम्मान में मनाई जाती है। भगवत पुराण में भक्त प्रहलाद की बड़ी सुंदर लीला है। एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप, बहुत ही ज्यादा अत्याचारी, बहुत ही ज्यादा अधर्मी। उसने घोर तपस्या करके 5 वरदान प्राप्त कर लिए। उसे ना मनुष्य मार सकता है, ना कोई जानवर, ना उसकी मृत्यु घर में हो सकती है, ना घर से बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना जल में और ना ही धरती पर, ना ही आकाश में। दोस्तों, ये 5 वरदान उसने प्राप्त करके वह अमर हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। अपनी प्रजा को उसने ये आदेश दिया कि ईश्वर के स्थान पर उसकी पूजा की जाए, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रजा तो मान गई, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद उसे भगवान मानने को तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद अपनी उपासना के फूल निरंतर भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाता रहा, उन्हीं को परमेश्वर मानता रहा। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन विष्णु के लिए उसका भक्तिभाव तोड़ नहीं पाया। कई बार उसे जान से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नारायण की कृपा से हर बार बच गया। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप को यह याद आया कि उसकी बहन होलिका के पास एक चमत्कारी दुशाला है जिसे अग्नि जला नहीं सकती। उसने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का एक अचूक षड्यंत्र रचा। निश्चित यह हुआ कि होलिका वो दुशाला को ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। दुशाला होलिका को बचा लेगा और प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। प्रहलाद ने सर झुकाकर अपने पिता का आदेश स्वीकार किया और अपनी बुआ के साथ चुपचाप अग्नि में प्रवेश कर गया। जब आग की लपटें तेज होने लगी, तब प्रहलाद ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भक्त की पुकार अनसुनी कैसे कर सकता है? तो हुआ ये कि अचानक वो दुशाला होलिका के बदन से सरक कर प्रहलाद पर जा गिरा और प्रहलाद का पूरा बदन उस दुशाले में ढक गया। प्रहलाद के प्राण बच गए और होलिका धू धू करके वहां पर जल गई। तभी भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। नरसिंह, आधा शेर आधा मनुष्य, यानी ना वो पुरुष थे ना ही वो जानवर थे। समय था गोधूल का, यानी कि न दिन न रात। वो हिरण्यकश्यप को घसीट कर उसके राजमहल की चौखट पर ले गए, यानी कि हिरण्यकश्यप न घर के अंदर थे न बाहर थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाया, जांघों पर, न जल में, न धरती में, न आकाश में, और अपने नाखूनों से चीर कर, नाखून जो न अस्त्र हैं न ही शस्त्र हैं, भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। अन्याय पर न्याय का उत्सव होली कहलाया और होलिका का अग्नि में जलना होली का दहन कहलाया। लेकिन होली से राधा और कृष्ण का क्या संबंध है? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। कृष्ण को अपने सांवलेपन से बहुत ज्यादा शिकायत थी। उस पर जब वो गौण वर्ण वाली राधा को देखते तो शिकायत वो दुगनी हो जाती।
एक दिन वो अपनी माँ यशोदा से पूछ बैठे, ये क्या बात हुई मैया, मैं काला क्यों हूं और राधा गोरी क्यों? प्रकृति ने मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों किया? माँ यशोदा को उनको टालने के लिए उनसे बोली, तुम मुझे शिकायत क्यों कर रहा है, जा तुम राधा के मुंह पे रंग मल दे तो वो भी सांवली हो जाएगी। और सांवली ही क्यों, तू जिस रंग में उसको रंग देगा वो वैसी हो जाएगी, वो तेरी मर्जी। कृष्ण को ये बात पसंद आ गई। वो दोनों हाथों में रंग लेके चल पड़े राधा को खोजने के लिए। तभी से राधा और कृष्ण की होली ब्रज में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कृष्ण राधा को अपने रंग में रंगना चाहते थे क्योंकि वो स्वयं जन्म जन्मांतर से राधा के रंग में रंगे हुए थे। उन दोनों का प्यार बेशक था, साथ रहना भी कोई शर्त नहीं थी, एक दूसरे का हमेशा का होली हो जाना ये भी कोई शर्त नहीं थी। कहते हैं जब अपने मामा कंस से लड़ने के लिए कृष्ण वृंदावन जाने लगे छोड़ने के लिए, तो राधा ने बड़ी आस लगाकर उनसे कहा, मुझसे विवाह कर लो कान्हा, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण ने यह सुनते ही अपना मुंह फेर लिया, राधा की तरफ पीट कर कर खड़े हो गए। राधा का दिल टूट गया, वो रोने लगी। वो बोली, मेरे प्रेम को विवाह में बदलकर मैंने कोई अपराध कर दिया कान्हा? तुमने तो मुझसे नजर ही फेर ली, मेरी ओर देखो तो। और कृष्ण राधा की तरफ मुड़े तो राधा क्या देखती हैं, वो कृष्ण है ही नहीं, वो राधा बन चुके हैं। कृष्ण बोले, विवाह दो आत्माओं का मिलन है, विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, पर मैं और तुम दो कहाँ हैं, एक ही तो हैं। किससे विवाह करूं, अपने आप से? राधा को अपना उत्तर मिल चुका था। जहां कृष्ण राधा वहां राधा कृष्ण तहां, न्यारे निमिष न होत है कहूं, समझ करो यह प्रश्न। सच्चे प्रेम से परिपूर्ण, अटूट स्नेह से भरपूर इस होली के पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां दोस्तों। ये होली का त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपके जीवन को तरह तरह के रंगों से भर दे, आपके जीवन में कोई दुख ना आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। तक अपना ख्याल रखिए और उससे ज़्यादा अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। नमस्कार एंड जय हिंद।